हेलो दोस्तों, वेलकम टू ज्ञान एजुकेशन क्लासेस। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपको एक नया टेक्निकल ज्ञान देने के लिए। आई एम श्योर आपको मेरा ये टेक्निकल ज्ञान बहुत पसंद आता है। तो देर किस बात की दोस्तों, हमारे सारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें और स्क्रीन में दिख रहे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे इस चैनल ज्ञान एजुकेशन क्लासेस को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ऑप्शन में जाकर हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इस टाइम पर सबसे लेटेस्ट, हॉट एंड डिमांडिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है रोबोटिक्स। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे नंबर फर्स्ट, व्हाट इज रोबोटिक्स। नंबर सेकंड, व्हाट इज रोबोट्स। नंबर थर्ड, normal and special robots. Number fourth, difference between robots and humans. Number fifth, history of robots. And last, we will cover types of robots. So, अगर आप इस चैनल में नए यूज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करके हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ऑल पर क्लिक कीजिए और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट्स एंड शेयर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, रोबोटिक्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ रोबोटिक्स के बारे में। तो ये चीज़ें क्या हैं, मैंने सबसे पहले अपने टॉप में टैगलाइन भी लिखी हुई है, बिफोर रोबोटिक्स you should be. Number first, interest in technology. As you know, robotics is all about technology. यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की ही बात करेंगे। तो सबसे पहला आपको रोबोटिक्स, कोई अगर आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या आप मशीन पे बात कर रहे हैं, रोबोट्स पे बात कर रहे हैं, तो आपका टेक्नोलॉजी पे इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर सेकेंड, फील्ड विद न्यू आइडियाज़, क्योंकि बात कर रहे हैं हम रोबोटिक्स सब्जेक्ट की, इसमें हम रोबोट्स पे बात करेंगे, मशीन्स पे बात करेंगे, तो इन सब के लिए आपका माइंड न्यू आइडियाज से फुलफिल होना चाहिए। नंबर थर्ड, यू शुड बी क्रिएटिव, आपको क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी। नंबर फोर्थ, इनोवेटिव, आपको इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है। नंबर फिफ्थ, लॉजिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अगर आप रोबोटिक्स सब्जेक्ट पे पढ़ाई कर रहे हैं और आप मशीन्स लर्निंग पे बात कर रहे हैं, आप रोबोट्स को बनाना सीख रहे हैं, तो आपके लॉजिक्स काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का यूज़ किया है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंस आप लोग आराम से जानते होंगे। तो आपके लॉजिक्स काफ़ी उस लेवल के होने चाहिए कि आप एक रोबोट्स को कुछ सिखा सकें, रोबोट्स से काम करवा सकें। ओके। नंबर सिक्स, थिंकर, देखिए आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको रोबोट्स बनाने के लिए अपने आसपास इन्वायरमेंट में क्या क्या हो रहा है आपको हर एक चीज़ पे स्टडी करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। उसके बाद आपको उस जैसी कोई मशीन, कोई रोबोट या कुछ तो नया इनोवेट जरूर करना चाहिए। तो आपका 6 पॉइंट था, आपको थिंकर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर लास्ट, इमर्ज विथ योर आंसर्स एज कमेंट्स, ये लास्ट पॉइंट है, ये मेरे लिए, मैंने आपको खुद पॉइंट दिया है कि आपको आंसर्स के साथ बाहर आना है, उभर कर आना है, ठीक है। और अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं, आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिख रहे कमेंट बॉक्स में आप हर एक चीज़ को कमेंट करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, ये कुछ इम्पोर्टेंट से पॉइंट मैंने आपको बताए, बिफोर रोबोटिक्स यू शुड बी, आपको क्या होना चाहिए। तो हम सबसे पहला टॉपिक कवर करते हैं अपना, व्हाट इज रोबोटिक्स। देखिए, व्हाट इज रोबोटिक्स तो अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन रोबोटिक्स से पहले हम इसके एक सब टॉपिक की बात करते हैं, व्हाट इज रोबोट्स। सो जनरली हम अगर बात करते हैं व्हाट इज रोबोट, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक इस टाइप की एक इमेज बनती होगी, अगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर,
कि क्योंकि हमारे हमारे माइंड को हमने बहुत सारी मूवीज़ पे देखा है, हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ में, हम न्यूज़ पे देखते हैं, हम जगह जगह पे इस टाइप का ही रोबोट्स देखते हैं कि एक रोबोट एक ह्यूमन की शेप में एक स्ट्रक्चर होगा, उसके पास सर होगा, हाथ होंगे, पैर होंगे, वो हमारी तरह चल रहा होगा, बोल रहा होगा, हमारी तरह काम कर रहा होगा। जनरली हमने सारी मूवीज़ पे, हॉलीवुड बॉलीवुड सब जगह पे हमने यही चीज़ देखी हुई है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी ओके है, रोबोट्स इस टाइप की भी होते हैं, आगे हम बात करेंगे, आगे हम ह्यूमनॉइड रोबोट के बारे में बात करेंगे, इस टाइप के भी रोबोट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी ओके है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट बस यहीं तक ही है कि एक रोबोट्स ह्यूमन के शेप में ही आपको दिख सकता है, तो इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा। एक रोबोट्स हमेशा ह्यूमन शेप में नहीं होता है, वो एक एनिमल की शेप में आ सकता है। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हम जैसे मैंने इससे पहले आपको पॉइंट पे बात की थी कि आपको थिंकर होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने आसपास इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो हमने एज अ ह्यूमन हमने अपने आसपास एनिमल्स पे स्टडी की, ठीक है, और एनिमल्स पे स्टडी करके हमने उस जैसा एक रोबोट बनाया जिसको हमने एनिमल डॉग बोल दिया, ठीक है। तो इस टाइप की भी रोबोट अवेलेबल हैं, ठीक है। नंबर 3 आपका बर्ड्स की शेप में आपके पास आप रोबोट्स देखते होंगे। आप इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने ड्रोन देखा होगा। आज की डेट में ड्रोन कॉमन है, मैरिजेस में यूज़ होता है, न्यूज़ में यूज़ होता है, आज की डेट में डिलीवरी के लिए यूज़ हो रहा है, बहुत जगह पे ड्रोन्स का यूज़ हो रहा है। सो ड्रोन्स क्या है, ये आपका बर्ड्स के प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड है, तो वो भी आपका क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बर्ड से लिया गया है। तो ड्रोन क्या है, एक टाइप का बर्ड रोबोट है। उसके बाद हम फिश पे स्टडी करते हैं, हम उस जैसा रोबोट बना रहे हैं। उसके बाद एक छोटी सी आंट की प्रॉपर्टीज़, आंट के बिहेवियर पे स्टडी करके उस जैसा रोबोट बन चुका है। आपके घरों में आपने रिमोट कंट्रोल कार होंगी आपके घरों में, है ना। आप लोगों ने मूवीज़ में भी ऐसा देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा होगा, ट्रांसफॉर्मर मूवी में आपने देखा होगा कि जो कार्स हैं वो आपका ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जा रही हैं और जो ह्यूमंस हैं वो कार में ट्रांसफॉर्म हो जा रहे हैं। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट उन मूवीज़ में है, इस टाइप के रोबोट्स भी अवेलेबल है। और क्योंकि इस टाइम का आपको पता है टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी में हम किसी भी फील्ड की बात करें, हम एजुकेशन फील्ड पे आप देख रहे हैं इस टाइम पे टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, मशीन्स का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप मेडिकल फील्ड की बात करें, आप बैंकिंग सेक्टर की बात करें, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर, आप एग्रीकल्चर, किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, आपको मशीन्स का यूज़ दिख जाएगा, आपको रोबोट्स का यूज़ दिख जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ दिख जाएगा। सो ये देखिए, इतने सारे मैंने आपको ब्रीफ में स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं, और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। सो आप बस कमेंट कीजिए नीचे अगर आपको लगता है कि कोई और भी स्ट्रक्चर्स आपको लगता है कि उस शेप में भी आपने रोबोट्स देखे हैं अपनी लाइफ में, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट मुझे लिखिए। तो मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखाते हैं। सो व्हाट इज़ रोबोट्स, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बात करें, तो रोबोट्स एक टाइप की मशीन है, ओके, जो किसी भी स्ट्रक्चर और किसी भी शेप में आ सकती है, दैट कैन हेल्प एंड असिस्ट ह्यूमंस, ओके। सो ये मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में कुछ बेसिक से स्ट्रक्चर दिखाए हैं रोबोट्स के। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक का। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज रोबोट्स पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा इसकी थ्योरी पे बात कर लेते हैं। सो अ रोबोट इज अ मशीन दैट रिप्लेसेस ह्यूमन एफर्ट एंड टास्क डन ट्रेडिशनली बाय ह्यूमन बीइंग्स। देखिए, बेसिकली हमने मशीन्स का यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है ट्रेडिशनली वर्ड का यूज़ मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखिए मशीन्स का यूज़ हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन मशीन्स का यूज़ हम ह्यूमंस ने अपने आप को हेल्प करने के लिए, अपने आप को असिस्ट करने के लिए, हमारा काम स्पीडली हो जाए, काफ़ी एक्यूरेटली हो जाए, एफिशिएंटली हो जाए, इस तरीके के लिए हमने मशीन्स का यूज़ किया है। अगर हम ट्रेडिशनली बात करें, अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, जब मशीन्स का टाइम नहीं था, मशीन्स नहीं थी, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको आपके घर दूंगा। आपके घरों में वॉशिंग मशीन सबके घर में होंगी आज की डेट में, ठीक है। वॉशिंग मशीन की बात करूं तो जब वॉशिंग मशीन नहीं थी हमारे घरों पे, उससे पहले भी हम कपड़े धोया करते थे, ठीक है। कपड़े धोने में की एक प्रोसेस होती थी, उस पर टाइम लगता था। उसके बाद कपड़े सुखाने की प्रोसेस होती थी, उस पर टाइम लगता था। मतलब अगर एवरेज देखा जाए तो 4 से 5 घंटा हमारा कपड़े धोने से लेके सुखाने तक का। और आज की डेट में तो ऐसी वॉशिंग मशीन आ गई है, इवन हमको आयरन करके भी दे रही है। तो ये पूरी प्रोसेस में कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते थे,
ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने मशीन्स को बनाया, हमने इस मैनुअल काम को जो हम ट्रेडिशनली करते हुए आ रहे थे, हमने इस काम को कन्वर्ट किया किसमें, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड पे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने वॉशिंग मशीन को बनाया। वॉशिंग मशीन ने हमारा ये ट्रेडिशनली काम हमें बड़े आराम से फास्ट स्पीड में करके दे दिया, ठीक है, और एक्यूरेटली करके देती है, ठीक है। और हम इस टाइम जो हमारा टाइम लगता था कपड़े धोने में, उस टाइम को हम कहीं और यूटिलाइज बड़े आराम से कर रहे हैं। सो हमारा रोबोट्स को, मशीन्स को बनाने का ही सबसे बड़ा मकसद यही था कि हमारे जो ह्यूमंस की जो एफर्ट्स हैं, जो हम पहले के टाइम पे काम किया करते थे, उसको कन्वर्ट करके हमको उन कामों को काफ़ी स्पीड में और एक्यूरेटली करवाना है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको पॉइंट क्लियर हुआ। नंबर सेकंड पॉइंट हमारा, अ मशीन दैट रिजेंबल्स अ लिविंग क्रिएचर्स लाइक ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स और एनी स्ट्रक्चर लाइक कार, जैसे कि आपके घर में रिमोट कंट्रोल कार है, एनी मशीन्स एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है, एक मशीन, देखिए लिविंग क्रिएचर हम क्या है, हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स क्या है, लिविंग क्रिएचर्स हैं, ठीक है। जो हम मशीन्स बनाते हैं जो रिजेंबल्स बिल्कुल हम जैसी ही दिखती है, या तो ह्यूमंस जैसी दिख रही होगी, हमारी तरह एक्ट कर रही होगी, हमारी तरह परफॉर्म कर रही होगी, ठीक है, या एनिमल की शेप हो सकती है, वो एनिमल की तरह एक्ट कर रही होगी, या बर्ड की शेप हो सकती है, जिसके बारे में इससे पहले हमने बात कर रखी है। तो एक मशीन उस शेप्स में आ सकती है, ठीक है, वो एक ह्यूमन की शेप में आ सकती है, वो एक एनिमल की शेप में आ सकती है, बर्ड की शेप में आ सकती है, जो बिल्कुल उस जैसी ही दिखेगी, उस जैसा ही काम करेगी, उसका बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज उन लिविंग क्रिएचर से मैच करेंगी, रिजेंबल्स बिल्कुल उस जैसी ही दिखेंगी। और वो हो सकता है लिविंग क्रिएचर के साथ साथ वो किसी भी स्ट्रक्चर, एक कार, आप लोग देख लोगे आज के हम टेस्ला की कार के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्लीटली ऑटोमेटिक कार्स हैं, ठीक है, एआई बेस्ड कार है, उनके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। वो किसी भी स्ट्रक्चर के शेप में आ सकती है, ठीक है, और या किसी भी एक नॉर्मल मैनुअल मशीन्स को भी हम, जो पहले के टाइम पे, पुराने जमाने के टाइम पे मशीन्स वर्क करती थी, जो मैनुअली काम किया करती थी, उस पर भी आज हम प्रोग्रामिंग, कोडिंग करके उसको भी हम एआई, उसके अंदर एआई, मशीन लर्निंग, उसको और एडवांस करके हम उसको एक रोबोट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक आपको ये 2 पॉइंट बड़े आराम से क्लियर हुए होंगे। नंबर थर्ड पॉइंट हमारा है, अ रोबोट इज अ मूवेबल मशीन दैट कैन परफॉर्म ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली विद हाई स्पीड। बेसिकली एक रोबोट एक मूवेबल मशीन है। बेसिकली मूवेबल का मतलब ये है कि वो ठीक है, चल के हमारे लिए काम करती है। हम आज के में हम देखते हैं लेग रोबोट, हम आगे बात करेंगे, व्हील्ड रोबोट पे हम बात करेंगे आगे। इस टाइप के हमने बहुत सारे रोबोट्स देखे हैं, किसी में टायर लगे होते हैं, किसी में ह्यूमंस की जैसे शेप में लेग होते हैं, किसी में एनिमल के शेप के लेग होते हैं और वैसा ही एक्ट करते हैं। वो सारे के सारे हमारे लिए चल कर, मूव होकर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन आपने इंडस्ट्रीज़ में देखा होगा, बहुत सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स होती हैं जो एक ही जगह पर होती है, लेकिन उनके कुछ पार्ट्स मूव करते हैं। वो एक जगह से सामान को दूसरी जगह पिक करते हैं, इस तरीके से उनके कुछ पार्ट भी मूव करते हैं। तो वो भी क्या है, एक टाइप की मूवेबल मशीन है। और वो क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं एक्शंस को बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में। बेसिकली हमारा रोबोट्स को, मशीन्स को बनाने का सबसे मेन जो हमारा एम था वो यही था कि हमको अपना काम हाई स्पीड पे करना है, हमको टाइम को यूटिलाइज करना है। सो आई थिंक अब आपको विद डेफिनेशन और विद स्ट्रक्चर्स एक व्हाट इज रोबोट्स, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो अगर यहाँ तक आपको क्लियर है, सो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं व्हाट इज रोबोट्स। आप अपने एंड से भी एक परफेक्ट डेफिनेशन हमको कमेंट में लिख के दे सकते हैं। ओके, अब हम आगे बात करेंगे व्हाट इज रोबोट्स के अंदर ही। देखिए रोबोट्स पे तो हमने बात कर ली, हमने व्हाट इज रोबोट्स देख भी लिया, बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, शेप्स, हमने डेफिनेशंस देख लिए हैं, हमने रोबोट्स क्या होते हैं बेसिकली जान लिया है। लेकिन अगर मैं अब बात करूं कि ये रोबोट बनते कैसे हैं, क्या प्रोसेस होती है इसकी बनाने की, सबसे पहला आपका पॉइंट आता है इसमें डिज़ाइन, बेसिकली सिलेक्शन या आप कह सकते हैं डिज़ाइनिंग ऑफ रोबोट्स स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो आपका पॉइंट आएगा कि आपका जो रोबोट आप बनाना चाहते हैं उसका डिज़ाइन क्या होगा। बेसिकली वो किस शेप में दिखेगा। आप एनिमल रोबोट्स बनाना चाहते हैं, आप ह्यूमन रोबोट बनाना चाहते हैं, आप बर्ड्स
की फॉर्म में रोबोट बनाते हैं, आप किसी कार की फॉर्म में बनाना चाहते हैं, या आपकी क्या क्रिएटिविटी है, आप कैसा बनाना चाहते हैं। बेसिकली डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें डिज़ाइन का आता है, ठीक है। नंबर सेकंड जो कॉन्सेप्ट आता है आपका कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। बेसिकली कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं जो मैंने लिखा है। पहला होता है आपका इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल क्या होता है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल असेंबली कर रहे हैं आप एक मशीन कह सकते हैं, आप एक रोबोट्स कह सकते हैं, आप उसकी इलेक्ट्रिकल असेंबली कैसे करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रिकल असेंबली का सिंपल सा मीनिंग मैं समझाऊँ आपको कि आप अपनी जो आपने रोबोट या आपने एक मशीन बना रखी है उसको आप पावर सप्लाई कैसे करेंगे। आप कोई बैटरीज पे उसको रन करेंगे या सोलर एनर्जी पे रन करेंगे, आप एसी डीसी, आपको किस एनर्जी पे बेसिकली अपना रोबोट को रन करवाना है, वो आता है आपका इलेक्ट्रिकल असेंबली के अंदर। नंबर सेकंड आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली के अंदर क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूं, जो हमारी मशीन्स होती हैं, जो हमारे रोबोट्स होते हैं, वो हमारी तरह आराम से सेंस नहीं कर सकते हैं। तो उनको सेंस करने के लिए कि सामने वो कैसे दिखेगा, उनको वो कैसे सुनेंगे, वो कैसे चीज़ों को सेंस करेंगे, कैसे हमारे लिए एक्ट कर पाएंगे, कैसे हमारे लिए काम कर पाएंगे, उसके लिए उनको उनके पास कुछ ऐसे सेंसर्स होने चाहिए जिससे वो इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है उसको सेंस कर पाएंगे, ठीक है। ये जो हम पूरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को असेंबल कर रहे हैं, सेंसर्स, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, बहुत सारे आपके पास इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट है, इन सब की जो असेंबली होती है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है, ठीक है। नंबर थर्ड हमारा आता है इसके अंदर मैकेनिकल असेंबली। देखिए अब आपने यहाँ तक कर लिया है, उसके बाद आपका जो रोबोट है वो किस मटेरियल का बना होगा, ठीक है। बहुत सारे मटेरियल आपके पास अवेलेबल हैं, आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, आपने आयरन मैन देखा होगा आयरन शेप में, मेटल बॉडी में आपने देखा होगा, प्लास्टिक बॉडी में आपने रिमोट कंट्रोल कार्स अपने घरों में होंगी, आपने प्लास्टिक बॉडी में रोबोट्स दिखेंगे, आपने रबर शेप में रोबोट दिखेंगे, बहुत सारे मटेरियल। तो बेसिकली आपका मैकेनिकल असेंबली के अंदर आता है कि आपका जो बॉडी है, आपके रोबोट की जो बॉडी है, आपकी मशीन की जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर कंप्लीट जो आपने बना रखा है उसका मटेरियल क्या होगा। तो वो जो आप मटेरियल की असेंबली करेंगे वो आपका आता है मैकेनिकल असेंबली में। तो ये डिज़ाइनिंग आपने कर लिया है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने ये चीज़ कवर कर ली है। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आता है ऑपरेशन। देखिए आपका ढांचा बनकर तैयार हो चुका है, आपने एक रोबोट डिज़ाइन भी किया, आपने कंस्ट्रक्ट भी कर लिया है आपने, लेकिन उसके अंदर अभी उसको काम करना नहीं सिखाया, उसको एक्ट करना नहीं सिखाया। बेसिकली ये आता है आपका ऑपरेशन के अंदर। इसके अंदर आपका आता है आपने प्रोग्रामिंग क्या की है, लॉजिक क्या है, आपकी कोडिंग क्या है, आपने लॉजिक में जो मैंने आपसे बात की थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिक्स, ठीक है। तो वो जो लॉजिक आपने इसको एक मशीन को आपने काम करना सिखाया कि ऐसा होगा तो आपको ये एक्ट करना है, वैसा होगा तो आपको वो एक्ट करना है। तो बेसिकली जो ये आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, वो आपका आता है ऑपरेशंस के अंदर। सो जो हम ये प्रोसेस कवर कर रहे हैं एक रोबोट को बनाने के लिए, हमने डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस, हमने ये एक्शन परफॉर्म किए, वो हमारे क्या कहलाती है, जो प्रोसेस हमने कवर की है वो क्या कहलाती है, रोबोटिक्स। सो रोबोटिक्स इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स। बेसिकली यूज़ ऑफ रोबोट्स मतलब कि हम उसके बाद रोबोट्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद रोबोट्स में कुछ मेंटेनेंस है, बाद में बहुत सारा होता है। सो अगर यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है तो आप कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताइए। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको रोबोटिक्स तक बता दिया है सिंपल वे में। रोबोटिक्स इन्वॉल्व डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज रोबोटिक्स के बारे में एज अ डेफिनेशन। सो सिंपल वे में रोबोटिक्स इज द स्टडी ऑफ रोबोट्स। सिंपल है क्योंकि हम रोबोटिक्स के अंदर रोबोट्स की ही स्टडी कर रहे हैं, हम उसको बनाना सीख रहे हैं, हम डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, हम कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, हम उसके अंदर जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सारी की सारी चीज़ें किस में कर रहे हैं, रोबोटिक्स के अंदर कर रहे हैं। नंबर सेकंड पॉइंट की बात करेंगे हम, रोबोटिक्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ। देखिए अगर मैं रोबोटिक्स सब्जेक्ट की बात करूं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ हमको कम्प्लीटली रोबोटिक्स आ गई है, हमको सब मशीन बनाना आ गया है, रोबोट बनाना आ गया है, हम ये नहीं बोल सकते बिकॉज रोबोटिक्स इज़ आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत काम होना बाकी है अभी और बहुत काम हो भी रहा है। तो रोबोटिक्स सब्जेक्ट के अंदर बात करूं, इसके अंदर रोबोटिक्स इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ मैथ्स,
साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इतनी सारे सब्जेक्ट्स का जो बेस आता है। हम इसमें मैथ्स पढ़ते हैं, हम साइंस पढ़ते हैं, मैकेनिकल नॉलेज हमारी क्लियर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिकल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास इवन कंप्यूटर साइंस तो खैर इसका बेस ही है, और टेक्नोलॉजी ही अपने आप में कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी ही है। सो ये सब जब हम मिलकर पढ़ते हैं हर एक टॉपिक को, उसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ, हमको रोबोटिक्स अब धीरे धीरे आने लग गई है। ठीक है। So the goal of robotics is to design machine that can help and assist humans. तो बेसिकली क्लियर है कि रोबोटिक्स का जो हमारा गोल है वो यही है कि हमको एक ऐसी मशीन, हमको एक ऐसा रोबोट बनाना है जो कि हम ह्यूमंस को हेल्प कर पाए और असिस्ट कर पाए। सो आई थिंक यहाँ तक की कहानी अब आपको क्लियर है। आपने अभी तक व्हाट इज रोबोट्स पढ़ लिया है, आपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, शेप्स में रोबोट्स देख लिए हैं, आपने व्हाट इज रोबोटिक्स जान लिया है। सो अगर यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है तो मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। इससे आगे हम बात करते हैं हमारा नया टॉपिक, रोबोट्स वर्सेस ह्यूमंस। देखिए, रोबोट्स वर्सेस ह्यूमन से पहले सिंपल वे में मैं आपको रोबोट्स के बारे में कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम इनमें डिफरेंस भी देख लेंगे। देखिए, रोबोट्स क्या है, आपने बहुत सारे रोबोट्स देखे होंगे। सम रोबोट्स कैन डू वर्क बाय देमसेल्व्स, मतलब वो खुद से ही काम कर लेते हैं। ठीक है। अदर रोबोट्स मस्ट ऑलवेज हैव अ पर्सन टेलिंग देम व्हाट टू डू। सो जो दूसरे टाइप के रोबोट्स होते हैं जिनको एक पर्सन, एक ह्यूमन की रिक्वायरमेंट होती है उसको चलाने के लिए। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में आपने देखा होगा रिमोट कंट्रोल कार दिखी होगी। सो अब हम बात करते हैं अ रोबोट कंट्रोल्ड बाय ह्यूमन यूजिंग रिमोट, स्टीयरिंग, सिग्नल्स एक्सेट्रा, देन इट इज़ अ नॉर्मल रोबोट। अगर एक रोबोट हम ह्यूमन उसको कंट्रोल कर रहे हैं, अब चाहे वो हम उसको रिमोट से कंट्रोल करें, स्टीयरिंग से कंट्रोल करें या सिग्नल से कंट्रोल करें, किसी भी चीज़ से अगर हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? नॉर्मल रोबोट की। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके घरों में आपने देखा होगा, आपके घर में बहुत सारी मशीन्स हैं, ठीक है, जिसको आप एज अ ह्यूमन कंट्रोल करते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा रिमोट कंट्रोल कार बच्चे खेलते हैं, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हम कह सकते हैं। वो इस टाइप के रोबोट, क्योंकि वो रोबोट तो हैं लेकिन वो किस कैटेगरी में आते हैं? नॉर्मल रोबोट की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इफ़ अ रोबोट टेक्स डिसीजन लाइक हाउ मच वॉक, हाउ मच रोटेट, हाउ मच रन एक्सेट्रा बाय इटसेल्फ, कैसे वो अपने माइंड का यूज़ कर रहा है, अपने इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है, देन इट इज़ अ स्पेशल रोबोट। देखिए, ऐसा रोबोट जो खुद से डिसीजन ले ले, ठीक है, एक बार हमने एज अ ह्यूमन हमने उसको बना दिया है, लेकिन वो खुद से डिसीजन ले रहा है। जैसे हम ह्यूमंस अपने माइंड का यूज़ करते हैं। देखिए, हम कभी भी एक एज अ ह्यूमन अगर हम किसी भी नई सिचुएशन में आते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस कि इस सिचुएशन के संग हमारा कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है या नहीं रहा है, तो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस को याद करते हैं। ठीक है। अगर हमारा पास्ट एक्सपीरियंस कुछ रहा है तो हम उससे लर्न करते हैं, अदरवाइज हम अपने ब्रेन का, माइंड का यूज़ करते हैं। ठीक है। सिमिलर वे में एक रोबोट भी इस टाइप से ही एक्टिविटी करता है। जो स्पेशल रोबोट की मैं बात कर रहा हूँ, ये रोबोट्स वो रोबोट्स हैं जो कि अपने माइंड का, अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं। इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए, इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एज अ ह्यूमन सपोज कीजिए मुझे बास्केटबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है। मुझे गेम्स में काफ़ी इंटरेस्ट है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मैंने आज तक बास्केटबॉल नहीं खेला है। हाँ, मैंने लोगों को खेलते हुए देखा है कि हाँ, एक बॉल होती है, बॉल को बास्केट में थ्रो करते हैं, बास्केट के अंदर डालना होता है। मुझे इतना पता है, मैंने देखा है लोगों को, मेरा एक्सपीरियंस लोगों को देखने का रहा है, ना कि खेलने का रहा है। ठीक है। अब मुझसे किसी ने बोल दिया कि आपको बास्केटबॉल खेलनी है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले एज अ ह्यूमन मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखूंगा कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है या नहीं रहा है। ठीक है। तो मैं देखूंगा कि हाँ, मैंने लोगों को खेलते हुए देखा है, और बॉल होती है, बॉल को हमको बास्केट के अंदर डालना होता है, और इस तरीके से कुछ करते हैं इस बास्केटबॉल के अंदर। ठीक है। तो ठीक है, तो मैं बास्केट कोर्ट पर जाऊँगा, मैं बॉल पकड़ूंगा और मैं एक डिस्टेंस से उसको बास्केट के अंदर, बॉल को बास्केट के अंदर डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है। हो सकता है कि पहले अटैम्प्ट में वो बॉल बास्केट में ना पहुँचे, वहाँ तक पहुँचे ही ना, उससे पहले गिर जाए। तो क्या होगा? जो मैंने फर्स्ट टाइम गलती की है, जो मैंने मिस्टेक की है, मैं उससे लर्न करूँगा। ठीक है। मैं अपने आप को फीडबैक दूंगा बेसिकली
कि हाँ यार मैंने अपना हाथ थोड़ा ऊपर नहीं किया था और मैंने इस बार बॉल में इतना फोर्स नहीं डाला। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैं जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में गलती की थी, जो मिस्टेक्स की थी, मैं उससे एक्सपीरियंस लूँगा, कुछ लर्न करूँगा और मैं अपने ब्रेन का यूज़ करूँगा। इस बार मैं अपने हाथ को और ऊपर करूँगा और थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाऊँगा। हो सकता है कि बॉल पीछे निकल जाए, सेकंड अटेम्प्ट ना हो जाए। ऐसे मैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, हो सकता है कि मैं 8 से 10 अटेम्प्ट कर लूँ उसमें। और मैं हर अटेम्प्ट में जितनी मैंने मिस्टेक्स की होंगी उन मिस्टेक्स से लर्न करूँगा और अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ाऊंगा। और हो सकता है कि 10वें अटैम्प्ट में मैं बास्केट के अंदर बॉल डाल सकूँ। फिर मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इस एंगल से, इस फोर्स के साथ मुझे अपनी ये मैथ यूज़ करनी है, मुझे अपनी ये साइंस यूज़ करनी है, मुझे इस रोटेशन के संग बॉल को वहाँ पर फेंकना है। और हो सकता है कि बॉल इस तरीके से जा रही है, मैंने कहीं ना कहीं लर्न कर लिया है। तो मैंने इस प्रोसेस में क्या किया एज अ ह्यूमन, मैंने अपने माइंड का यूज़ किया, मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ किया, मैंने अपनी मिस्टेक्स का यूज़ किया, ठीक है, अपने मिस्टेक्स से फीडबैक लिया। तो सिमिलर वे में आज की डेट में अगर मैं बात करूँ स्पेशल रोबोट्स की, तो स्पेशल रोबोट भी इस टाइप का ही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। वो भी अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनसे अब फीडबैक ले रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस से भी सीख रहे हैं और अपने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए जो भी टास्क उनको दिए जा रहे हैं उनको परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली लर्निंग कर रहे हैं। तो जो हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की और AI टेक्नोलॉजी की, वो सारी की सारी इसके अंदर ही आती है। तो यहाँ तक आपको नॉर्मल रोबोट और स्पेशल रोबोट के बारे में थोड़ा बहुत ब्रीफ मिल गया होगा कि व्हाट इज़ नॉर्मल रोबोट एंड व्हाट इज़ स्पेशल रोबोट। इसके बाद हम बात करेंगे रोबोट वर्सेस ह्यूमंस की, कि क्या डिफरेंस होता है। देखिए पॉइंट में क्लियर है, ह्यूमन कैन बी बोर, लेथार्जिक और कैन नॉट गिव देयर 100% एवरी टाइम, बट अ रोबोट विल डू इट्स जॉब 100% एवरी टाइम। देखिए हम ह्यूमंस में क्या, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे पास इतना सब कुछ है, टेंशन्स हैं कि हम बोर हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम भूख लगती है, हमें प्यास लगती है ना। मतलब हम हमेशा 100% नहीं दे सकते हैं। अगर हमें कोई भी एक टास्क, रिपीटेटिव टास्क मिल जाए तो हम उसमें 100% अपना कभी नहीं दे सकते। लेकिन हमारी जगह पर अगर उस काम को अगर एक रोबोट कर रहा होगा तो रोबोट अपना हमेशा 100% देता है उस काम को। सो अ रोबोट परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली, एक्यूरेटली, स्पीडली एंड नेवर फील्स बोर, लेथार्जिक एक्सेट्रा। रोबोट कभी आपसे ये नहीं कहेगा मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, या मैं बोर हो गया हूँ, आज मेरा ये काम करने का मूड नहीं है, मैं थक गया हूँ, मैं टेंशन में हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा रोबोट नहीं कहता है। तो ये आपका जो मेजर डिफरेंस ह्यूमंस वर्सेस रोबोट्स में है वो यही है। सो यहाँ तक की कहानी अगर आपको क्लियर है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं, हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स। देखिए जानता हूँ रोबोटिक्स एक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए काम आएगी। सबसे पहले द फादर ऑफ रोबोटिक्स इज जोसेफ फ्रेडरिक एंगलबर्गर इन 1950। आपको उनकी यहाँ पे इमेज भी दिख रही होगी टॉप में। जो रोबोटिक्स की जो फादर हैं, रोबोटिक्स की जो थ्योरी दी थी 1950 में जोसेफ फ्रेडरिक एंगलबर्गर ने हमको दी थी। दुनिया के सामने सबसे पहले जो रोबोटिक्स को लेकर आए थे, रोबोटिक्स को जिसने इंट्रोड्यूस किया वो थे आपके जोसेफ फ्रेडरिक एंगलबर्गर, ठीक है। उसके बाद इंडियन फादर ऑफ रोबोटिक्स इज डब्बाला राजगोपाल राजरेड्डी। देखिए वर्ल्ड में तो आपकी जो रोबोटिक्स की जो थ्योरी हमको दी थी वो आपको जोसेफ फ्रेडरिक एंगलबर्गर ने दी थी 1950 में हमको। लेकिन एशिया में सबसे पहले रोबोटिक्स को कौन लेके आए, वो थे आपके डब्बाला राजगोपाल राजरेड्डी। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट कॉमर्शियल डिजिटल एंड प्रोग्रामेबल रोबोट वाज बिल्ट बाय जॉर्ज डेल एंड एंगलबर्गर इन 1954 एंड वाज नेम्ड द यूनिमेट। जो दुनिया का पहला कॉमर्शियल डिजिटल और प्रोग्रामेबल रोबोट जो बना था सबसे पहले, वो आपका जोसेफ फ्रेडरिक एंगलबर्गर, जिनकी टॉप में कोई इमेज दिख रही है, और लास्ट में आपको जॉर्ज डेल की इमेज दिख रही होगी। इन दोनों ने मिलकर बनाया था, जिसको उन्होंने यूनिमेट नाम दिया था। और यूनिमेट आपको कुछ इस तरीके से दिखता था, ठीक है। ईयर 1962 के अराउंड इसके बाद ये यूनिमेट को जनरल मोटर्स को सोल्ड आउट कर दिया गया, ठीक है। तो पहला रोबोट आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड का पहला रोबोट कौन सा है, वो आपका कौन है, यूनिमेट। उसका नाम क्या है, यूनिमेट।
तो ये सिंपल सी हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कौन है रोबोटिक्स के, कौन फादर हैं, किसने दुनिया का पहला रोबोट बनाया, इंडियन फादर रोबोटिक्स के कौन है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। इससे ज़्यादा अगर आपके पास हिस्ट्री रोबोट्स की है तो आप ज़रूर कमेंट में लोगों के संग शेयर कीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं। अपना लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है टाइप्स ऑफ रोबोट्स। देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो मैंने आपको बताया कि रोबोट किस किस कैटेगरी के होते हैं, नॉर्मल रोबोट्स और स्पेशल रोबोट्स। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो है आपके टाइप्स ऑफ रोबोट्स। तो सबसे पहले जो आपका आता है, पहला टाइप आता है स्टेशनरी रोबोट्स, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल रोबोट्स। आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी एक, ये आपका आर्टिकुलेटेड वेल्डिंग रोबोट्स है। तो देखिए, ऐसे रोबोट्स जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए हम लोग बड़े बड़ी मशीन्स का यूज़ करते हैं, बड़े बड़े रोबोट्स का यूज़ करते हैं। तो उन रोबोट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेशनरी या इंडस्ट्रियल रोबोट्स। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा रखा है, ये है आप आर्टिकुलेटेड वेल्डिंग रोबोट्स। ओके, आपको आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट है। नंबर सेकंड बात आती है हमारी मोबाइल रोबोट्स की। देखिए, मोबाइल रोबोट्स का मतलब आप अपने मोबाइल, अपने स्मार्टफोन से मत ले जाइएगा। मोबाइल रोबोट्स की मतलब ये है कि आपने सुना होगा, हम मोबाइल ATM की बात करते हैं कि ऐसी कोई भी मशीन, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए चल कर काम करती है। अब वो चल के कैसे काम करेगी, या तो उसमें व्हील होंगे या रोल होंगे या लेग होंगे, ठीक है। तो अगर उसमें व्हील हैं, रोल लगे हुए हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, आपका व्हील या रोलिंग रोबोट। जो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इसकी मेन कैटेगरी क्या रहेगी, मोबाइल रोबोट की। क्या है, मोबाइल रोबोट है, हमारे लिए चल के काम कर रहा है। और कैसे काम कर रहा है, इसमें भैया व्हील लगे हुए हैं, इसमें रोल लगे हुए हैं, तो इसको हमने व्हील या रोलिंग रोबोट बोल दिया है। नंबर 4 हमारे पास आता है एनिमल रोबोट्स। अभी हमने स्टडी की थी, हमने बात किया था कि हम अपने एनवायरनमेंट में आसपास स्टडी करते हैं, हमने एनिमल्स पे स्टडी की, तो हमने एनिमल रोबोट्स को बना दिया है। नंबर 5 हमारा आता है फ्लाइंग रोबोट्स, कि ऐसा रोबोट, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी प्रॉपर्टीज़ बर्ड्स के फॉर्म में मैच कर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइंग रोबोट्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया था ड्रोन। हम सभी लोगों ने ड्रोन देखा ही होगा, न्यूज़ में, मैरिजेस में, हमने अपने आसपास, बहुत कॉमन सा हो गया है ड्रोन आज की डेट में। तो ड्रोन इज़ द फ्लाइंग रोबोट्स। ओके, उसके बाद 6 आपका आता है लेग्ड रोबोट। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखी होगी, ये है आपका क्वाड्रूपेडल मिलिट्री रोबोट चीता। बेसिकली ये US आर्मी का रोबोट है, जो कि आपको दिख रहा होगा इमेज में, क्लियर है कि इसमें कहीं ना कहीं लेग लगे हुए हैं, और जो इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो जो एनिमल की लेग होते हैं उसकी तरह मैच करती है, उसकी तरह चलता है, उसकी तरह एक्ट करता है, उसकी तरह बिहेव करता है। तो इस टाइप के रोबोट, उसमें अगर ह्यूमंस की जैसे लेग लगे होंगे या एनिमल की जैसे भी लग सकते हैं, तो इस टाइप के रोबोट्स को हम क्या बोलेंगे, लेग्ड रोबोट। नंबर 7 हमारा पॉइंट आता है ऑटोनोमस रोबोट्स। देखिए, यहाँ से जो 7th पॉइंट से स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, ऑटोनोमस रोबोट्स, बेसिकली ये क्या है, स्पेशल रोबोट्स हैं। अब स्पेशल रोबोट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिनका अपना खुद का इंटेलिजेंस होता है, वो सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। बेसिकली AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो AI, ऐसे रोबोट्स जिनका अपना AI होता है, उनका अपना एक ब्रेन होता है, अपना एक माइंड होता है, उनको क्या बोलते हैं, स्पेशल रोबोट्स। तो ऑटोनोमस रोबोट्स उस कैटेगरी में आता है। जो अभी आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है, ये बॉस्टन डायनेमिक्स का एटलस रोबोट है, जो कि एटलस क्या है, एटलस एडवांस फॉर्म बैटमैन रोबोट था पहले एक, उसका एक एडवांस फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट इमेज ये दिख रही है, ये आपका असीमो रोबोट है, जो कि होंडा कंपनी का रोबोट है, जो कि एक स्पेशल ऑटोनोमस रोबोट है। इसके बाद जो आपको इमेज दिख रही है, ये मित्रा रोबोट की है। सो मित्रा इंडिया का ऑटोनोमस रोबोट है, जिसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने और इवांका ट्रम्प जब इंडिया आई थी 2017 में GES समिट पे, उस टाइम पे इसको लॉन्च किया गया था। तो मित्रा इंडिया का ऑटोनोमस स्पेशल रोबोट है, ठीक है। उसके बाद हमारा 8 नंबर पे आता है आपका एक्ट्रॉयड या ह्यूमनॉइड रोबोट। देखिए, ये भी स्पेशल रोबोट ही हैं, क्योंकि इनके पास अपना इंटेलिजेंस है, या अपना सेल्फ डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी इनके अंदर है। अब जो ऑटोनोमस और एक्ट्रॉयड रोबोट में जो मेजर डिफरेंस होता है, वो जो एक्ट्रॉयड रोबोट या जिसको हम ह्यूमनॉइड रोबोट बोल सकते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आर्टिफिशियल ह्यूमन स्किन लगी होती है। अभी जो आपको इमेज दिख रही है वो है व्योम मित्रा। देखिए, व्योम मित्रा इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको इसरो ने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है, और व्योम मित्रा इंडिया की पहली लेडी या वुमेन रोबोट है जो
दिसंबर 2021 में अनमैन्ड स्पेस मिशन पे जाएगी एज अ एस्ट्रोनॉट बनकर। ठीक है, सो आई थिंक ये आपके लिए एक लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज़ भी हो सकती है कि व्योममित्रा इंडिया का पहला ह्यूमनॉइड या एक्ट्रॉइड रोबोट है जिसको इसरो ने डिज़ाइन एंड डेवलप किया है और जिसको इसरो 2021 में अनमैन्ड मिशन पे स्पेस में एज अ एस्ट्रोनॉट भेजने वाला है। ठीक है, तो ये आपका एक्ट्रॉइड रोबोट है, इंडिया का पहला व्योममित्रा। उसके बाद नेक्स्ट, इसको तो हर कोई जानता होगा आई थिंक, सोफिया। ये वर्ल्ड की पहली लेडी रोबोट है, लेडी एक्ट्रॉइड या लेडी ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज़ की लैंग्वेज में बात कर सकती है और इवन बहुत सारी कंट्रीज़ में विज़िट कर चुकी है। अब इसको बहुत सारी कंट्रीज़ की सिटीजन्स भी मिल चुकी है और भी मिलते जा रही है। तो सोफिया के बारे में हर कोई जानता है, वर्ल्ड की पहली आपकी एक्ट्रॉइड रोबोट है। तो ये आपका जो स्पेशल रोबोट की कैटेगरी में मैंने बताया है आपको, 2 रोबोट व्योममित्रा और सोफिया आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल स्किन लगी हुई है, लुक लाइक बिल्कुल हमारी तरह ही दिखता भी है, हमारी तरह चलता बोलता सब कुछ वैसी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट्स। देखिए, एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट्स वो रोबोट्स होते हैं जो हम ऐसे रोबोट्स को हम स्पेस में भेजकर स्पेस में क्या क्या रिसोर्सेज है उनको आइडेंटिफाई करवाते हैं ऐसे रोबोट्स से। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि एस्ट्रॉइड माइनिंग रोबोट्स हमारे लिए स्पेस में जाकर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके हम तक पहुंचाता है। तो ये मेजर से 9 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं टाइप्स ऑफ रोबोट्स में। सो आई थिंक यहाँ तक का पॉइंट आपको पूरा क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर हुई होगी। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई, व्हाट इज़ रोबोटिक्स, व्हाट इज़ रोबोट्स, नॉर्मल एंड स्पेशल रोबोट्स, डिफरेंस बिटवीन रोबोट्स एंड ह्यूमंस, बेसिक हिस्ट्री ऑफ रोबोट्स, मैंने आपको टाइप्स ऑफ रोबोट्स भी दिखाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो में लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ज्ञान एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे सारे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ऑल पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं इससे आगे के टॉपिक्स रोबोटिक्स और AI मशीन लर्निंग के बारे में कवर करूँगा और उम्मीद है आपको वो वीडियो भी पसंद आएंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।